जय श्री कृष्णा। माता काली को शक्ति की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में तंत्र साधना के लिए भी माता काली की पूजा की जाती है। माता काली को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। चलिए जानते हैं कि माँ काली को महाकाली भी क्यों कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध के कारण माता काली उत्पन्न हुई थी, इसी कारण उनके शरीर का रंग काला है। चलिए जानते हैं माँ काली कैसे बनी महाकाली। पौराणिक काल में रक्तबीज नाम का एक असुर हुआ करता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके वरदान पाया था। उसे वरदान मिला था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही बलशाली असुर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद वो ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। फिर ऋषि मुनियों ने देवताओं से रक्षा की विनती की। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्त बीज भी युद्ध करने आ पहुंचा। युद्ध में रक्त बीज के शरीर से खून की गिरने वाली सभी बूंदें रक्त बीज जैसे ही शक्तिशाली और बलशाली असुर बन जाते। काफी समय तक युद्ध करने के बाद भी देवतागण उसे युद्ध में मार नहीं पाए। अंत में देवताओं को रक्त बीज ने हरा दिया और देवलोक को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय देवी पार्वती भी शिव जी के साथ ही मौजूद थी। देवताओं की बातें सुनकर वो क्रोध से लाल हो गईं। तब उनके शरीर से माता काली की उत्पत्ति हुई। फिर देवी काली रक्त बीज से युद्ध करने निकल पड़ी। युद्ध के मैदान में देवी काली ने अपने जीभ को काफी बड़ा कर लिया। उसके बाद रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरती, माता काली उससे उत्पन्न होने वाले असुरों को निगल जाती। इस तरह जब रक्त बीज का शरीर रक्त विहीन हो गया तो माता काली ने उसका भी अंत कर दिया। रक्त बीज के वध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो तीनों लोकों को निगल जाएंगी। देवी के रूप को देखकर सारे देवता इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। क्रोध में ही देवी काली ने भगवान शिव की छाती पर अपना पैर रख दिया। इसके बाद देवी काली का क्रोध शांत हुआ। वहीं कालिका पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर स्थित मतंग मुनि के आश्रम सभी देवता पहुँचे। उसके बाद मतंग मुनि ने यज्ञ आरंभ किया। फिर सभी देवता महामाया देवी की स्तुति करने लगे। काफी समय तक स्तुति करने के बाद माता महामाया देवताओं के सामने प्रकट हुई। माता ने देवताओं से पूछा कि तुम सभी किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी महामाया के शरीर से एक काले रंग की दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस दिव्य स्त्री ने देवी महामाया से कहा, ये सभी मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। वही देवी महाकाली के नाम से जानी जाती हैं। जय श्री कृष्णा।